हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का जी नेक्स्ट प्लेन्स में। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैलियन ने एलोन मंसिल मेज को अपना मास्टर बनने के लिए मना लिया होता है और एलोन मंसिल और कैलियन के फादर के बीच में बातें चल रही होती है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैलियन के फादर एलोन मंसिल मेज को अपने पैलेस में रखने के लिए मानते हैं या फिर नहीं। तो चलिए अब डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में एलोन मंसिल कैलियन के फादर को बता रहा होता है कि जब मैंने कैलियन का हाथ पकड़ा था तो उसके नाखून काफी ज्यादा मुलायम थे और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कपड़ों को जल्दबाजी में तैयार किया गया हो। और जहाँ तक मैंने सुना है कि इनके कपड़ों को 1 महीने पहले ही बनवाया गया था, लेकिन अब कैलियन को देखा जाए तो उसका वेट काफी ज्यादा लॉस हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ उसे चक्कर भी आते हैं। वो अपनी बॉडी को किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश तो करता है। एलोन मंसिल की बात सुनकर विस्काउंट को झटका सा लगता है। फिर एलोन मंसिल उन्हें बताता है अगर आप ऐसे ही दर्शक बनकर ये सब देखते रहे तो आप जल्द ही उसे खो देंगे। देन सीन शिफ्ट होता है। हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो यान से कह रही होती है लगभग दोपहर का समय हो चुका है और प्रिंस ने अभी तक चाय भी नहीं पी। यान वो चाय उससे ले लेता है और उससे कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं प्रिंस का ध्यान रख लूंगा। यान भी कैलियन के कमरे में आ जाता है और वो कहता है कल प्रिंस की तबीयत काफी ज्यादा ही खराब हो गई थी जिस वजह से वो अभी तक नहीं उठे। यान ये कह ही रहा होता है, अचानक से उसके पीछे एलोन मंसिल आकर कहता है क्या वो अभी तक नहीं उठे। अचानक से एलोन मंसिल को अपने पीछे देखकर यान काफी ज्यादा घबरा जाता है। यान कह रहा होता है सर मंसिल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो काफी ज्यादा घबराया होता है। एलोन मंसिल कहता है उन लोगों ने कहा था कि चारमिल पैलेस के अंदर बिना परमिशन के कोई आउटसाइडर एंटर नहीं कर सकता। यान उनसे पूछता है तो क्या आप इसलिए वापस चले गए थे कि आपके पास परमिशन नहीं थी। एलोन मंसिल कहता है देखो ये समझाना थोड़ा कठिन है लेकिन मैं एक बहुत अच्छा मैजिशियन हूँ। फिर एलोन मंसिल कहता है लेकिन इस समय ऐसी बातें करने का नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यान एलोन मंसिल से कहता है तुम प्रिंस की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो और इस समय प्रिंस की हेल्थ काफी ज्यादा खराब है। एलोन मंसिल यान के पास आकर उससे कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते। एलोन मंसिल उसे बताता है तुम कुछ साल पहले रिबेरन आए थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम थोड़े बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। फिर वो कहता है ओ बेबी एलिफेंट। यान अपने फादर के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसके फादर उससे कह रहे होते हैं मेरे बेटे तुम इतने ज्यादा आकर्षक नहीं दिखते इसलिए तुम्हें कोई भी आसानी से नहीं पहचान पाएगा। यान अपने मन में कहता है लेकिन मैं तो बहुत ही आसानी से पकड़ा गया। उनकी बातों को सुनकर कैलियन भी उठ जाता है और वो कहता है यान मैं कितनी देर से सो रहा था। यान एलोन मंसिल की तरफ उंगली करते हुए कहता है प्रिंस आपसे मेहमान मिलने के लिए आया है। कैलियन भी अपने टीचर को हेलो बोलता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलोन मंसिल ने कैलियन के सामने एक पोटली फेंकी होती है। उस पोटली के अंदर कुछ मेडिसिन होती है। कैलियन उनसे इस मेडिसिन के बारे में पूछता है। एलोन मंसिल उन्हें बताता है कि आप मेक श्योर करना कि आप डेली एक मेडिसिन खाओ। एलोन मंसिल कैलियन को बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 प्रॉब्लम्स है। वो बताता है पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप अपने माना का अच्छे से यूज नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही दूसरी प्रॉब्लम की, आपका शरीर काफी ज्यादा तेजी से पतला होता जा रहा है। कैलियन उनसे कहता है आपने मेरी बॉडी की कंडीशन का बहुत ही जल्दी से पता लगा लिया। एलोन मंसिल कैलियन से कहता है आपके पास तो ब्लेसिंग देने की पावर है ना। कैलियन उनसे कहता है हाँ आपने सही कहा, मेरी पावर मुझे जल्दी से हील होने की पावर देती है, मुझे माना भी यूज करने की अनुमति देती है। हालांकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी हीलिंग एबिलिटीज खत्म हो रही है। कैलियन एलोन मंसिल से पूछता है टीचर क्या मेरे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एलोन मंसिल कैलियन से कहता है कि आपने कभी माना और हीलिंग पावर के मिश्रण के बारे में सुना है। कैलियन उन्हें कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग पावर ने मेरे हार्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है कि मेरा माना और मेरी लाइफ दोनों ही मेरे हार्ट से रिलेटेड है। एलोन मंसिल कहता है तुमने सही कहा, ब्लेसिंग की पावर हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। फिर एलोन मंसिल एक सीरियस सा लुक देते हुए प्रिंस से कहते हैं लेकिन प्रिंस अभी तक आपकी ब्लेसिंग की पावर पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई है और ना ही आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और ना ही आपका माना ब्लॉक हुआ है। कैलियन उनसे कहता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। एलोन मंसिल कैलियन से कहता है कि आपने कभी इस बारे में सोचा है। फिर एलोन मंसिल काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या होगा अगर सिस्फियन की ब्लेसिंग अभी तक खत्म न हुई हो लेकिन उसका उपयोग कहीं न कहीं एक व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि आपकी ब्लेसिंग की पावर किसी चीज से इफेक्टिव हो रही है जिसकी वजह से वो छोटे से छोटे घाव को भी जल्दी से ठीक नहीं कर सकती। कैलियन अपने मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो एक सीरियस सा लुक देते हुए एलोन मंसिल से कहता है क्या वो पॉइजन है तो मेरी ब्लेसिंग को इफेक्टिव कर रहा है।
उसकी बात सुनकर एलोन मंसिल बताता है, आपने सही कहा, अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं होती तो आप बहुत पहले ही मर चुके होते। फिर वो कहता है, ऐसे डेंजरस पॉइजन को ठीक करना जो सीधा आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, इसने आपकी ब्लेसिंग और हीलिंग की पावर को भी अपनी लिमिट पर ला दिया है। जब भी आप माना का यूज करते हैं तो आपका हार्ट उस इफेक्ट को झेल नहीं पाता, इस वजह से आपके हार्ट में पेन होने लग जाता है। कैलियन अपने मन में कहता है, ओरिजिनली देखा जाए तो कैलियन को पहले ही असासिनेट करने का प्लान बना दिया गया था, और जिस टाइम उसे जहर दिया गया था उसके बाद मैंने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था। कैलियन काफी गुस्से से कह रहा होता है, उन लोगों ने कैलियन को मारने का प्लान बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कैलियन को फांसी पर लटकाना जरूरी समझा। लोगों ने कैलियन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक ऐसे बच्चे को फांसी पर लटकाना जो किसी भी हालत में मरने वाला था, ये तो बहुत बुरी बात है। जिनके चारों ओर से काफी ज्यादा ब्लड लस्ट रिलीज हो रही होती है। एलोन मंसिल भी इसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिरकार 14 साल के बच्चे में इतनी ज्यादा ब्लड लस्ट कैसे हो सकती है। फिर कैलियन अपने आप को शांत करते हुए एलोन मंसिल से पूछता है, क्या ये काम करेगा। एलोन मंसिल कहता है, मैंने इसे काफी ज्यादा जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जरूर काम करेगा। कैलियन उससे कहता है, क्या होगा अगर मैं पॉइजन और एंटीडोट दोनों एक ही साथ ले लूं तो। एलोन मंसिल कहता है, प्रिंस आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप दोनों को एक ही साथ लेंगे तो डोट बस उसी फैक्ट को कम कर देगा। लेकिन उससे कहता है, वो मेरे लिए बहुत है। एलोन मंसिल कैलियन से कहता है कि आप दोनों को एक साथ लेने का इरादा रखते हैं, जानते हैं कि वो कल्प्रिट कौन हो सकता है जिसने आपको ये पॉइजन दिया था। कैलियन कहता है, इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। कैलियन बताता है, मुझे लगता है कि पॉइजन का असली सोर्स चाय है जो मैं डेली पीता हूँ, और क्योंकि चाय मुझे सब लोगों के सामने पीनी पड़ती है तो उन लोगों को लगता है कि ये सबसे सेफेस्ट मेथड होगा। कैलियन अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। कैलियन ने ये नोटिस कर लिया होगा कि उसकी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, उसने उस पॉइजन से भरी चाय को रिजेक्ट कर दिया होगा। कैलियन कहता है, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि मैंने कैलियन की बॉडी को पोजेस कर लिया है और मुझे पता है कि वो लोग मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कैलियन एलोन मंसिल से कहता है, जब तक मैं सिचुएशन को अच्छे से फिगर आउट नहीं कर लेता तब तक हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। एलोन मंसिल कैलियन से कहता है कि आपको लगता है कि पॉइजन को देने का यही एक तरीका हो सकता है। कैलियन कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बार ये पता चल जाए कि सुबह की चाय के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है तो कल्प्रिट ने ऐसा प्लान बनाया है कि जिस वजह से उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, और शक यान और दूसरे सर्वेंट्स पे जाएगा, जिससे वे सर्वेंट्स भी खतरे में आ सकते हैं। कल्प्रिट को पूरा यकीन है कि वो निश्चित रूप से पकड़ा नहीं जाएगा। एलोन मंसिल काफी कार्टून से तरीके से कैलियन की तरफ ही देख रहा होता है। एलोन मंसिल काफी फनी सी अंदाज में कहता है, नहीं नहीं, उस एलिफेंट के बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होगा। कहता है, माफ करना भी आपने क्या कहा। एलोन मंसिल बात को काटते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, फिर अब आप क्या करने वाले हैं। इसी बीच हमें कैलियन की पास्ट लाइफ की मेमोरीज को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर कैलियन से कोई बंदा कह रहा होता है, तुम सच में बेवकूफ हो। वो बंदा कैलियन को बताता है कि बैरन, किसी के ट्रम्प कार्ड का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको भी कुछ स्पेशल करके दिखाना होगा। कैलियन उसकी तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा कई बार होता है कि मुझे आपकी याद आती रहती है फादर। और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि कैलियन का पास्ट लाइफ का फादर है। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कैलियन एलोन मंसिल से कहता है, टीचर प्लीज कल शाम को मुझे भी पैलेस से बाहर ले जाना। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लांच की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लांच का बटलर उसे उठा रहा होता है और वो कह रहा होता है, प्लांच उठ जाइए, मैजेस्टी आपसे मिलने के लिए आई है। हमें प्लांच की मदर को दिखाया जाता है, जो प्लांच से कह रही होती है, दोपहर के शेड्यूल के लिए तुम्हें तैयार होने में पहले ही देरी हो चुकी है। प्लांच की मदर प्लांच से कहती है, तुम्हारे अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तुम्हें बताया था कि सिक्योर सेरेमनी में जाने से पहले तुम्हें अल्कोहल नहीं पीनी है, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अपना टल्ली होके उठा होता है और वो कहता है, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जल्दी मुझे बताओ और यहाँ से चलती बनो। प्लांच की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि एलियन ने अपने लिए अपना मास्टर चुन लिया है, जो 7 सर्कल का मैजिशियन एलोन मंसिल है। जिस तरीके से हम लोगों के साथ उनके वर्क के आधार पर व्यवहार करते थे, पूरी तरीके से डगमगा रहा है। कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं। उसकी मदर उसके पास आकर काफी गुस्से से उससे कहती है, ये मेक श्योर करना कि मैंने तुम में जो भी इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जल्दी से सेरेमनी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो जाते हुए कहती है, आज तुम्हारे ऊपर कई लोगों की नजरें होंगी, मुझे यकीन है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। हमें प्लांच को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने हाथ से ग्लास को तोड़ देता है। सर्वेंट्स चिल्ला रहे होते हैं कि योर हाइनेस, आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। प्लांच उन लोगों से कहता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ।
उसे कैलियन के बारे में सोच सोच कर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं राजा की जय हो, राजा की जय हो। गोस्ट के जन्मदिन पर बधाइयाँ दे रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं हम होप करते हैं कि आप काइरिस किंगडम को और भी ज्यादा आगे ले जाएंगे। वो एक छोटे बच्चे और उसके फादर को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और छोटा बच्चा कहता है फादर देखिए सभी के सभी प्रिंस बाहर आ गए हैं। उसके फादर कहते हैं तो हमें ये मूवमेंट ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पर सभी लोग थर्ड प्रिंस कैलियन को देखने के लिए आए थे। हमें कैलियन को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को हाय कर रहा होता है। यैन कैलियन से कहता है प्रिंस आपकी बॉडी की सिचुएशन कैसी है। अपने मन में कह रहा होता है प्रिंस कल से तो बेहतर ही लग रहे हैं। कैलियन यैन से कहता है बेशक मैं ठीक हूँ, मैंने कल रात अच्छे से आराम किया था। कैलियन हमें बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल रात मैंने एंटीडोट ले लिया था, वजह से मुझे सांस लेने में भी आसानी हो रही है। यहाँ तक बात रही मेरे हार्ट के पेन की, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है लेकिन आज की प्लान काफी ज्यादा ही है क्योंकि परेड के बाद घुड़सवारी का एक शो है और उसके बाद भी कई सारे प्लान्स हैं। अगर इसी बीच आपकी नोज से ब्लीडिंग होने लग गई तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। कैलियन यैन से कहता है यैन तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। कैलियन कहता है आज मेरी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है जिस वजह से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी कैलियन की नजर किसी जगह पर पड़ती है तो वहाँ पर दो बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। की तरफ देखकर कैलियन को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है जहाँ पर उसे एक बंदे ने बचाया था जो उससे कह रहा था कि बैरन अपनी सोड मत छोड़ना। हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किरी है। कैलियन उसकी तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है वो डेफिनेटली किरी ही है, लेकिन वो काइरिस किंगडम में क्या कर रहा है। रेविन भी उन दोनों की तरफ ही जाने लगता है और यैन उससे कह रहा होता है रेविन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, हमें सीधे चलना है। कैलियन रेविन के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें भी ये महसूस हुआ था लेकिन अभी हम वहां पर नहीं जा सकते। हमें कैलियन की पास्ट मेमोरीज में दिखाया जाता है जहाँ पर कैलियन किरी से कह रहा होता है रुक जाओ किरी, और किरी कह रहा होता है चिंता मत करिए बैरन मैं आपको ढूंढ लूंगा। सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है वो कह रहा होता है को सर्व करने में मैं अपने आप को काफी ज्यादा ऑनरेबल महसूस कर रहा हूँ। इस बंदे के बारे में बताया जाता है इसका नाम मेल्फिर पोलियन है। बंदा पोलियन एम्पीरियम का ओनर है। उनके सामने झुकते हुए कह रहा होता है हमने एक प्रदर्शन तैयार किया है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। बंदे को देखकर कैलियन अपने मन में कह रहा होता है ये तो मेल्फिर बैरन है, ने ब्रिसेन फैमिली की बजाय घुड़सवारी का शो तैयार किया है। अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में बताते हुए कहता है अगर मुझे सही से याद है तो घुड़सवारी के शो में प्रिंस रैंडल को चोट लग गई थी, इस वजह से बैरन मेल्फिर को फांसी पर लटका दिया गया था। मेल्फिर को दिखाया जाता है जो उन लोगों से कह रहा होता है कृपया इस तरफ आइए। चलते हुए उन लोगों से कह रहा होता है मैंने आप लोगों के लिए विशेष तैयारी की है। चलते हुए ऊपर झूमर्स को देख रहा होता है और वो कहता है ये तो वही झूमर है जो नीचे गिरने वाला है। कहता है ये तो बहुत अजीब बात है जब लोगों को पता है कितने बड़े इवेंट को किंग खुद अटेंड करने वाले हैं। क्या नाइट्स ने इस जगह को अच्छे से चेक नहीं किया है। इस सिचुएशन में जहाँ ब्रिसेन फैमिली के पेबल नाइट कोप्स बाहर स्टैंड बाय पर खड़े हैं। कैलियन अपने मन में कहता है पेबल नाइट कोप्स के बारे में याद करते हुए मुझे उस चूतिया कमांडर के बारे में याद आता है। कैलियन उसी कमांडर को इमेजिन कर रहा होता है और कमांडर उससे कह रहा होता है तुम कमीने चूहे कहीं के। कैलियन कहता है तो क्या मुझे उसे जीने का एक मौका देना चाहिए। कैलियन फर्स्ट प्रिंस के बारे में बात कर रहा होता है। फिर कैलियन से कह रहा होता है प्रिंस इस तरफ आइए। कैलियन से कहता है अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो मैं आपको उससे बेटर देने का ट्राई करूंगा। कैलियन धीरे से उससे कहता है मैं अपने सिर के ऊपर लगे हुए झूमर को देखकर बुरा महसूस कर रहा हूँ तो एक बार इस झूमर को चेक कर लेना। बंदे की भी कुछ समझ में नहीं आता फिर भी वो उस बात के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें घुड़सवारी शो को दिखाया जाता है कोई बंदा सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी दिन आएगा, योर हाइनेस के बगल में बैठने का सम्मान मिलेगा। पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि मेल्फिर ही सोच रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है तो मैं इस अवसर से कैसे चूक सकता हूँ। देन वो कैलियन की तरफ देखता है और वो अपने मन में कहता है प्रिंस कैलियन ने मुझसे कहा था कि मुझे छत पे लगे हुए झूमर्स को चेक करना है लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद मेल्फिर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके हाथ में एक टूटी हुई रस्सी होती है। वो कह रहा होता आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कहता है अगर प्रिंस कैलियन मुझे इस बारे में नहीं बताते तो कुछ बुरा हो सकता था। फर्स्ट प्रिंस के बारे में इमेजिन करने लगते हैं जहाँ पर झूमर प्रिंस के ऊपर गिर रहा होता है।
यहाँ पर झूमर गिरने से प्रिंस की चटनी बन गई होती है। मेल्फिन कैलियन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन प्रिंस कैलियन को इस बारे में कैसे पता चला। कैलियन अपने मन में कह रहा होता है, मेल्फिर का किंग के बगल में रहने का निर्णय काफी ज्यादा अच्छा है। बताता है वो एक निर्णायक है, जानता है कि कैसे लावो का पीछा ना करके कितने आगे देखना चाहिए। इसके अलावा ब्रिजन फैमिली ने अपने गार्ड्स को तैनात कर दिया है। कैलियन बताता है इस तरह का हंगामा आखिरकार में कहाँ पर खड़ा करेंगे। कैलियन प्लांच की तरफ ही देख रहा होता है और प्लांच भी कैलियन की तरफ ही देख रहा होता है। कैलियन से कहता है, क्या तुम अपनी जगह भूल गए हो। होस्ट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, सब लोग काम डाउन हो जाओ, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। प्लांच को दिखाया जाता है जो कैलियन से कहता है, तुम्हारे घटिया चेहरे को देखकर तुम्हारे ऊपर घृणा आती है और तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता। इसके अलावा तुम्हारे अंदर घृणित और दयानिया का गंदा खून है। इसकी ऐसी बात सुनकर फर्स्ट प्रिंस और क्वीन के भी पसीने छूट रहे होते हैं। आज की बात सुनकर किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। कैलियन को दिखाया जाता है जो एक इविल हंसी हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि प्लांच तुम क्या प्लान बना रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा कोई भी प्लान तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्वीन से कहता है, ठीक है सेलेसी, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रही होती है, मैंने उस बास्टर्ड को कितनी बार चेतावनी दी थी। प्लांच की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन प्लांच तो अपना मजे में बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्वीन अपने मन में कहती है, क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया है। हमें लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सेकंड प्रिंस के बारे में ये रूमर सुना है, योर हाइनेस के सामने कुछ भी बात कर सकते हैं। इस सिचुएशन में प्रिंस प्लांच का समर्थन नहीं कर सकते। और जहां तक बात रही थर्ड प्रिंस की, उनका समर्थन एलोन मंसिल ने किया है। किंग थर्ड प्रिंस को अपने सक्सेसर के रूप में चुनना चाहते हैं। हम अब और ज्यादा चुप नहीं बैठ सकते, जल्दी से कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। बाद घुड़सवारी का शो भी खत्म हो जाता है। कैलियन अपने मन में कह रहा होता है, फर्स्ट प्रिंस दुर्घटना होने से बच गया। किंग ने प्लांच के बारे में अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है कि ये वही सिचुएशन है जो मैं चाहता था। वो इनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसने जो सा सोचा था मैंने इसके प्लान को बर्बाद कर दिया है। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैलियन की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब कैलियन बैरन ऑफ सेक्रेटिया हुआ करता था। कैलियन अपने फादर के साथ चेस खेल रहा होता है जहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि कैरिज में हुई घटना राजघरों को निशाना बनाकर की गई एक आतंकवादी घटना थी। कैलियन अपने फादर से पूछता है, फादर क्या फर्स्ट प्रिंस को चोट पहुंचाने का कोई बाहरी कारण है। के फादर कहते हैं, कौन जानता है, अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा तो मुझे कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे। जिस बंदे को पहचानने में मिस्टेक हो गया क्योंकि ये कैलियन का फादर नहीं बल्कि कैलियन का ब्रदर है। इससे कहता है, ब्रदर आप तो हार रहे हैं, आप भूल गए कि मुझ पर आपका कितना पैसा बकाया है। उसका ब्रदर कहता है, नहीं नहीं मुझे सारे पैसे के बारे में याद है। कैलियन का ब्रदर उससे कहता है, तो इस घटना के बारे में मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ, तुम्हें ये घटना स्पष्ट नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि वे रॉयल्टी को निशाना बनाकर खुद ही फंसना चाहते हैं। पर काइरिस से दूसरे शक्तिशाली एम्पोरियम को हटा दिया गया तो यहाँ पर मेल्फिर की बात चल रही है जो पोलियन एम्पीरियम का ओनर है। अगर उस व्यक्ति को हटा दिया गया तो तुम्हें पता है ना सबसे ज्यादा लाभ किस बंदे को होगा। कैलियन कहता है, ये तो obvious सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा ब्रिसेन रिनोन को होगा। ये बंदा आपको पता ही होगा कि ये कौन है, ये क्वीन का भाई है। कंपटीशन में दूसरा कोई एम्पीरियम नहीं होगा जिस वजह से उसका एम्पीरियम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। और इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कैलियन यान से पूछ रहा होता है, पूछता है यान पोलियन एम्पीरियम के पास क्या इसके अलावा कोई और दूसरा काम भी है। बताता है, इसके अलावा वे डायमंड की माइनिंग भी करते हैं। रियान कहता है, अगर पोलियम एम्पीरियम गायब हो जाएगा तो शेन एम्पीरियम डायमंड ज्वेलरी के अलावा मार्केट पर भी अपना कब्जा जमा लेगा। लेने की बिल से दुख देते हुए कह रहा होता है, रेनन अपने दिमाग का काफी ज्यादा अच्छा यूज कर रहे हैं। पोलियन एम्पीरियम को बचाना चाहता था, एक अच्छी सी सिचुएशन को देखकर मैंने उसे बचा लिया है तो मुझे उस बंदे की जान चाहिए। कैलियन को एक इविल हंसी को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर रेनन उसके सामने काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। कैलियन यान से कहता है, यान मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। कहता है, आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि नाइट को ही तो सारे नोबल्स आपस में मिलने वाले हैं। कैलियन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने पहले ही बहुत से कमेंट सुन लिए हैं जो काफी ज्यादा चौंका देने वाले थे। इनकी बात सुनकर यान उसकी चिंता कर रहा होता है। यान से कहता है, तो इसी वजह से मैं द बॉल में भाग नहीं ले पाऊंगा। ये भी घुड़सवारी के इवेंट की तरह ही कोई दूसरा इवेंट होने वाला है। मैं शाम का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग अपने महल में पहुंच गए होते हैं। वह कैलियन के फादर को दिखाया जाता है जो परेशानी में लग रहे होते हैं। अपने मन में कह रहे होते हैं, इस दौरान यहाँ पर क्या हो रहा है।
कैलियन के फादर को एलन मंसिल की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर एलन मंसिल उनसे कह रहा होता है अगर आप ऐसे ही दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहेंगे तो आप कैलियन को जल्दी खो देंगे। उसे प्लेंच की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर प्लेंच कैलियन को गंदा खून कह रहा था। कैलियन के फादर की मेमोरीज में एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसके फादर से कह रही होती है, रोमिन हमारा बच्चा कैलियन है, उसका ध्यान रखना होगा। ये कैलियन की मदर है, लेकिन कैलियन ने इसे कभी देखा ही नहीं था। ये सब सोच रहे होते हैं तभी बटलर चिल्लाकर कहता है, योर हाइनेस यहाँ पर आ रही है। मेड क्वीन को चाय सर्व कर रही होती है। क्वीन अपने मन में कह रही होती है, क्या वहाँ पर कोई बंदा था जिसने मेरे प्लान को खराब किया है, जिसे मैंने नोटिस नहीं किया था। इनको दिखाया जाता है जो एक कोल्ड से अंदाज में उस मेड से कहता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी। इनकी बात सुनकर क्वीन को गुस्सा आ रहा होता है। काफी ज्यादा कोल्ड अंदाज में उससे कहते हैं, तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। 10 एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। फॉर वॉचिंग जीन एक्सप्लेन्स।